तो अभी क्या करूं, मैं वही पूछ रहा हूँ क्लास 11th के एनसीईआरटी में भी कोई डाउट है किसी को चैप्टर 1 या 2 में, सेट्स में या रिलेशन फंक्शन में, अभी किसी को डाउट है क्लास 11th एनसीईआरटी में? आई थिंक सबने कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया एक बार रिवाइज कर लो, हेल्प करेगा, ठीक है ना। और आप कितना एफर्ट्स कर रहे हो वही एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सर लास्ट एक्सरसाइज अभी बची है सर, उसको लगा देंगे तो कल पूछेंगे सर। हाँ कंप्लीट करो, जितना जल्दी कर सकते हो कंप्लीट करो। यस सर। सर कल तक कंप्लीट हो जाएगा लेकिन। ठीक है। सर एग्जाम्पलर लगा दिया, एनसीईआरटी में लगा लेंगे, कोई भी एक कर सकते हो, ठीक है, समझने के लिए इतना वो नहीं है। अच्छा तो इसमें हो गया प्रॉब्लम क्रोम का। ठीक है, तो अभी क्या करता हूं मैं, हम लोग क्लास 12th का मैं ओपन करता हूं, है ना। क्लास 12th का अगर मैं ओपन करूं एनसीईआरटी, क्लास 12th में क्या है, रिलेशन फंक्शन में पहला टॉपिक तो वही है। रिलेशन में तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, इसको तुम इग्नोर कर सकते हो चाहो तो, उतना हेल्पफुल नहीं है। फंक्शन में क्लास 12th में मेनली जो है वो है 1 1 ऑन 2, ठीक है ना। तो क्लास 12th का हमने शायद डाउनलोड, सही तो 1 है, रिलेशन फंक्शन चैप्टर 1, ये क्लास 12th का ही आई थिंक। ये 12th का ही है। तो देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तो ये क्लास 12th के, ठीक है ना, क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 1 तुम खोलोगे तो यही चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, और ये वहीं से स्टार्ट होता है जहां पे आपका क्लास 11th का चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ था, जहां फिनिश हुआ था उसके आगे स्टार्ट होता है। तो ठीक है, तो इससे ये होगा, जैसे वही बता रखा है, बेसिक से बता रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है ना, ये 11th में है ना, बता रखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट है उसको रिलेशन बोलते हैं, ये बता रखा है। और तो ये तो यहाँ भी अब टाइप ऑफ रिलेशंस बता रहा है, तो अभी रिलेशन को हम लोग स्किप करते हैं, मेनली फोकस फंक्शन पे करते हैं। तो फंक्शन पे आओगे तो अगली ये तो 1.1 है, तो ये रिलेशन है पहली एक्सरसाइज क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 1। अभी फंक्शन यहाँ से स्टार्ट है, तो जहां से आपका क्लास 11th का एनसीईआरटी देखोगे वहां सिर्फ फंक्शन बताया उसने कि फंक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ग्राफ कैसे बनेगा, सम ऑफ टू फंक्शंस, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, देन डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, ये सब था क्लास 11th में। अब क्लास 12th में उसी के नेक्स्ट पार्ट यहां से स्टार्ट होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो वहां टाइप्स में स्पेशल फंक्शन डिस्कस किया था कि ग्रेटेस्ट लिनियर फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, इस तरह से अलग अलग फंक्शन। अब यहाँ दो मेनली डिस्कस करेगा, 1 1 ऑन 2 और फिर बाइसेक्टिव, जो कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर देख लो। तो तुम लोग चाहो तो ये रीड कर सकते हो 1 by 1, है ना, तो देख सकते हो क्या है। तो मैं सीधा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखो डेफिनेशन 5 ये क्या कह रहा है, अ फंक्शन f from x to y is defined to be 1 1। 1 1 का ही दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। सो 1 का ही दूसरा 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। और कब बोलेंगे इसको 1 1, तो डेफिनेशन देखो एनसीईआरटी क्या कहता है, इफ द इमेजेस, है ना, हम लोग अक्सर जब बुक पढ़ते थे, जब हम 11 12 में होते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं सीधा सीधा, तो डेफिनेशन इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उस समय हमारा समाव क्वेश्चन सॉल्व करना, मार्क्स लाना होता है। अभी आपको चीजों को समझना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 1 1 का डेफिनेशन क्या है, 1 2 का डेफिनेशन क्या है, फिर उसके हिसाब से चीजें आगे डेवलप होंगी। सो इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट, क्या बोलना चाह रहा है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट x का लोगे तो उसका इमेज डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ये तो वर्ड हो गया। इसी को मैथमेटिकली लिख रहा है कि फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x, fx, अच्छा ये बता रहा है fx1 इक्वल टू fx2 इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, लेकिन जो वर्ड में लिखा था वो क्या लिखा था कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट, मतलब अगर x1 डिस्टिंक्ट है x2 से तो fx1 डिस्टिंक्ट होगा fx2 से, ये लैंग्वेज में बोला है। इसी का कंट्रा को दूसरे तरीके से लिख रहा है कि अगर fx1 fx2 को इक्वल कर दोगे देन यू हैव टू प्रूव x1 इज इक्वल टू x2, तब 1 1 हो जाएगा।
जैसे मैंने क्लास में बताया था कुछ क्लास पहले, है ना। और अगर 1 1 नहीं है तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। अगर कोई फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है तो क्या है वो, मेनी वन फंक्शन है, इस तरह से। तो ये तो डेफिनेशन हो गया। अब दूसरा डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन 6 कि अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज सेड टू बी ऑन टू का ही दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f। ये कह रहा है अगर तुम x से y में फंक्शन बना रहे हो तो y का कोई भी एलिमेंट ले लो, एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f। इसमें से किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना ही चाहिए, चाहे y यहाँ कुछ भी लो, किसी न किसी x का इमेज होना ही चाहिए y, है ना, सेकंड y सेट में से कोई भी एलिमेंट लेने पे। दूसरे तरीके से बोल रहा है दैट इज फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन x। स्मॉल x बिलोंग करेगा x में इस तरीके से कि fx इज इक्वल टू y हो जाए। तो मतलब y तुम कुछ भी लो, एक x जरूर यहाँ मिलेगा, उस x का इमेज यहाँ y होगा, ठीक है। तो ये ऑन टू का मतलब, तो इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि फंक्शन का जो कोडोमेन है, जो कि यहाँ y सेट है, और ये जो fx की पॉसिबल वैल्यूज हम देख रहे हैं वो रेंज है, तो कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए। तो रेंज और कोडोमेन जब इक्वल हो जाएगा तो ऑन टू हो जाएगा, ये मतलब है। अब अगला डेफिनेशन आएगा, तो जैसे एग्जांपल के लिए तुम लोग खुद पहचानो, चेक करके बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है। देख के बताओ पहला फंक्शन। सर 1 1 है, ऑन टू नहीं है। 1 1 है सर बट ऑन टू नहीं है। ठीक है ना, सब लोग समझ पा रहे हैं। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज तो 1 1 है, ऑन टू नहीं है पहला। ये बताओ इसका। सर मेनी 1 नहीं है और ऑन टू नहीं है। ऑन टू से क्यों नहीं है वो थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, ऑन टू का जैसे, अब आपको एक चीज समझना है कि ऑन टू होता क्या है। अभी डेफिनेशन आपको याद है, अभी मैं लिखा है यहाँ पे, बताइए ऑन टू का डेफिनेशन क्या है, ये बताइए मुझे आप। सर ऑन टू का मतलब होता है कि वो रेंज और कोडोमेन सेम होगा। यस, सो रेंज और कोडोमेन सेम होगा, है ना। चलिए कम से कम आपने सही बताया इस बार, है ना। तो जैसे 1 1 का मतलब था कि डिफरेंट x का डिफरेंट y होगा, या fx1 = fx2 इम्प्लाई x1 = x2। तो आपने पूछा ऑन टू क्यों नहीं है, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, किसमें इसका बात करना है, चलो बताओ। तो ये x सेट है, ये y है, तो मुझे इस फंक्शन में आप बताइए से यानी कोडोमेन क्या है। सर कोडोमेन है a b c d। नहीं, एक्चुअली आपको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस नहीं पता है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा फॉलो करो तो, हाँ सर a to f होगा सर। हाँ, मतलब आप इनिशियल वाले लेक्चर्स फॉलो करो। ये क्लास में क्वेश्चन पूछे, सभी पूछा आपने, अच्छा किया, ताकि क्लैरिटी बढ़ेगी। लेकिन बीच के क्लासेस जब आप मिस करते हो तो प्रॉब्लम होती है। आप इनिशियल वाले कुछ लेक्चर्स देख लो, आपको समझ आएगा कि वो क्या है। सो कोडोमेन का मतलब होता है जो पूरा सेट है। अगर कोई, अभी म्यूट कर लो आप, ठीक है ना, मैं पूछूंगा तो बताना। सो x to y, ये जो y सेट है इसको हम कोडोमेन बोलते हैं। तो y में जो भी एलिमेंट है वो सब कोडोमेन है, a से लेके f तक सब कोडोमेन है। इस फंक्शन का रेंज क्या है बताओ, इसानी आप ही बताओ, इस फंक्शन का रेंज क्या है। इस फंक्शन का इसका रेंज BCD है। BCD है। तो आप मुझे बताइए क्या ये फंक्शन ऑन टू है। नो, ये ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोडोमेन और रेंज सेम नहीं है। हाँ, कि कोडोमेन सेट और रेंज सेट दोनों इक्वल नहीं है। ऑन टू तब होता है जो दोनों सेट इक्वल आता, तो इसीलिए ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है, सो 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। What about this third one? सर मेरी नहीं है। 1 to 1 नहीं है, ऑन टू है। 1 1 नहीं है क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज है, ऑन टू है क्योंकि रेंज कोडोमेन सेम है। तो सेकंड सेट के हर एलिमेंट के पास अगर एक प्री इमेज है, सो मींस इट इज ऑन टू। ऑन टू डिपेंड्स ऑन दिस सेकंड सेट कि इसके एवरी एलिमेंट मस्ट हैव अ प्री इमेज। इसके बारे में बताइए। ऑन और ऑन टू दोनों होगा। 1 1 ऑन टू दोनों है।
सो 1 1 भी है ऑन टू भी है। बाइजेक्टिव है। हाँ जी, अब जो 1 1 ऑन टू दोनों होते हैं उसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं, तो वो बाइजेक्टिव है। और इस पे क्वेश्चन जैम गेट के एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है, तो फ्रिक्वेंटली वहां आएंगे। तो हमें बस समझना है बेसिक्स क्या है। जब बेसिक ठीक रहेगा, अब देखिए यहाँ इन्होंने लिख दिया जो हम बता रहे थे ना, रिमार्क में लिख रहा है कि एफ एक्स से वाई में फंक्शन ऑन टू होगा इफ एंड ओनली इफ, एक मिनट जरा समझो, ये लिख रहा है इफ एंड ओनली इफ, है ना, इफ एंड ओनली इफ का साइन होता है ये वाला, डबल इंप्लाइज टू वे रास्ता, है ना। तो x से y में फंक्शन ऑन टू बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ f बराबर y, और इसी y को हम लोग कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। तो ये y को एनसीईआरटी भी कह रहा है कि रेंज फंक्शन का और फंक्शन का कोडोमेन इक्वल है। लेकिन जब हम 11 12 होते इतना ध्यान नहीं देते इन सब चीजों पर, रिमार्क पे, डेफिनेशन पे इतना ध्यान तब नहीं देते थे, लेकिन अब ध्यान देना पड़ेगा। सर बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन सब इक्वल हो जाता है, इसके लिए एक कहाँ लिखा है ऐसा कि बाइजेक्टिव होने के लिए डोमेन, रेंज, कोडोमेन तीनों सेम होना चाहिए? कहीं लिखा है ऐसा? सोचो अरे बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है। अब यहाँ तो देखो, चलो ये क्वेश्चन देखो, क्या यहाँ पे डोमेन में कितने एलिमेंट है, मतलब डोमेन में 1 2 3 4 है, और कोडोमेन में, मतलब देखो सेट सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन आप शायद ये बोलना चाह रहे हो नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हो क्या? किसका डाउट था? दोबारा पूछो क्वेश्चन। नहीं सर ठीक है, मैंने आइडेंटिटी मैपिंग के सोच लिया। अच्छा, आइडेंटिटी मैप सोच लिया, लेकिन आपने सोच रहे हो, बता देता हूं, देखो f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन रेंज। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेगा, सेट तीनों इक्वल हो जरूरी नहीं है। देखो फिर से मैं ये बोल रहा हूं कि f जो है a टू b में फंक्शन है, इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक। तो क्या होगा, देन कार्डिनलिटी ऑफ a बराबर कार्डिनलिटी ऑफ b होगी, इसकी गारंटी है। अगर बाइजेक्टिव है तो a में जितने एलिमेंट है उतने ही b में होंगे, ये थ्योरम है। सेट इक्वल होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होगा, है ना। THM शॉर्ट लिख रहा हूं, थ्योरम, है ना। बट जरूरी नहीं ए बी इक्वल हो, ए बी डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो बस जरूरत नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेगा एक्चुअली। और इनफैक्ट जो रेंज है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रेंज, है ना, तो सेम ही रहेगा। मतलब तो कोडोमेन और रेंज तो इक्वल ही हो जाएगा ना, ऑन टू है तो उसमें क्या ही प्रॉब्लम है, बस ये है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेगा, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेगा, और कोडोमेन रेंज तो इक्वल ही हो जाएगा ऑन टू होने पे, ठीक है ना। कई बार वही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट अलग है, सेट में पहले भी बताया था कि इसे नेचुरल नंबर का सेट और इंटीजर का सेट, दोनों की कार्डिनलिटी सेम है। बोथ सेट्स आर नॉट इक्वल बट देयर कार्डिनलिटी इक्वल है। चलिए तो आगे हम यहाँ पे आते हैं। तो ये जो डेफिनेशन 7 है, अच्छा एग्जांपल है, डेफिनेशन कहाँ गया? तो ये तो हम लोग डेफिनेशन रह गया, 7 डेफिनेशन, हाँ इसकी बात कर रहे हैं। अ फंक्शन x to y is said to be 1 1 and on 2, इसी का नाम है बाइजेक्टिव। देखो तो जो 1 1 भी है on 2 भी है, उसी को बोलेंगे बाइजेक्टिव है। इफ f is both 1 1 and on 2, तो 1 1 फंक्शन भी है, on 2 फंक्शन भी है, बोथ है, देन वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो बाकी आप एग्जांपल्स यू ट्राई, और एग्जांपल एक्सरसाइज ट्राई करो, डाउट है तो पूछो, ये सब आप ट्राई कर सकते हो, है ना। डिफरेंट एग्जांपल्स दे रखा है आपको समझने के लिए, आपको ट्राई करके आओ। तो इसी देखो सिर्फ 1 1 on 2
और बाइसेक्टिव, इसी पे ये पूरी एक्सरसाइज है 1.2। इसके एग्जांपल आपको ये सॉल्व करना, आप ये टेक्स्ट बुक से कर सकते हो या एग्जाम्पलर से भी कर सकते हो, मर्जी है, बट आप 1 on 2 पे ये बहुत हेल्प करेगा जैम गेट प्रिपरेशन में हमें ये। सो ये आपको ट्राई करके आने हैं। अब अगला जो टॉपिक इनका है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन, ये टॉपिक अगला इस बुक में कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। कभी किसी को डाउट था बताइए, किनको डाउट था?